जोश दिखा रहे हैं, कैसा लग रहा है आप लोगों को? अरे भैया पूरे विजय नाम भी है, काम भी विजय हो रहा है, तो जोश तो क्या देखना है, पूरा विजय हो रहा है। विजय है, मैं है एकदम। विरोधी कह रहा है कि हम लोगों के पास भी सारा वोट है। कहने से थोड़े में कुछ हो जाता है, जनता का देखे कि किसके पास जनता है पहले फेज के चुनाव के दंगल में अब गर्मी महसूस की जा रही है। लोग अखाड़े में उतर चुके हैं और आने वाले चुनाव को लेकर अपनी अपनी तैयारियों का जोर आजमाइश भी करने लगे हैं, क्योंकि 3 तारीख को ही इसकी वोटिंग होनी है, मात्र 2 दिन बचे हैं। इसलिए सभी प्रत्याशी अपने दमखम के साथ अखाड़े में हर कोई अपना दिखाना चाह रहा है। जैसे जैसे इसकी तारीखें नजदीक आ रही है, सरगर्मियां तेज होती जा रही है, वहीं कहीं पे जुबानी जंग तो कहीं सब कुछ प्रदर्शन का लिस्ट देखने को मिल रहा है। आज रहीमापुर पंचायत के निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष विजय सिंह ने भी अपनी शक्ति प्रदर्शन करते हुए विरोधियों को कड़ी जवाबें दी हैं और साथ ही यह भी दिखाया है कि आज भी वो नारा लगाइए और आज भी लोगों के बीच उनकी पकड़ इतनी ही मजबूत है जितना विगत वर्षों में रहा है। और विरोधियों को यह भी एहसास दिलाने की कोशिश की है कि वो चाहे 1-24 करके जनता के पक्ष में है। लगातार वो 10 वर्षों से इस सीट पे काबिज रहे हैं और जैसे लोगों का रुझान है, जैसा लोगों का कहना है, तो आने वाले समय में भी इनका ही कब्जा बरकरार रहेगा। आज उन्होंने अचवारा गांव में अपने समर्थकों के साथ जनसंपर्क अभियान किए और घर घर जाके अपने मतदाताओं से मुलाकात की और उन्हें अपने चुनाव चिन्ह इच्छा जो 4 नंबर पर है उसके बारे में बताया। वहीं पे लोगों का कहना था कि यह केवल औपचारिकता मात्र है, चुनाव विजय सिंह जीत चुके हैं, उनका कोई किसी से कोई मुकाबला नहीं है, उनके मुकाबले में कोई खड़ा नहीं है, केवल तंत्र की मर्यादा को बचाने के लिए वो चुनाव प्रक्रिया में आए हैं, क्योंकि विरोधियों के पास इतनी बत्ती है कोई मुकाबला कर सके। तो सुनिए लोगों ने क्या कहा और खुद विजय सिंह ने क्या कहा इसके बारे में। और रहीमापुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि संतोष सिंह, उन्होंने भी इस बार अपने हिसाब से लड़ने की तैयारी की है और उन्होंने भी कहा है कि इस बार उनका जीत होगा। उनकी प्रत्याशी है जिनका समर्थन कर रहे हैं विजय सिंह। हाँ भाई, तो दोनों साथ क्या लग रहा है सर, इतना हुजूम है, क्या सब वोट में बदल जाएंगे? फाइनल वोटर है सर, ऐसा तो नहीं खाली समर्थक लोग घूम रहे हैं। फाइनल है विजय सिंह जिंदाबाद। इस बार जो चुनाव हो रहा है पैक्स का, कितना आप लोग आश्वासित है कि फिर से यह निर्वाचित होंगे? बिल्कुल इनका सही है, कहीं कोई दोषारोपण नहीं है, लेकिन कई जो विरोधी है जो दोषारोपण लगा रहे हैं, ऐसी ठप है, उनका कोई उपाय नहीं। तो क्या कारण, क्या पिछले बार इनका कुछ काम कैसा रहा सर? बहुत बेहतरीन है, सदा है, 10-15 साल से है। जब किसान का जो धान मुख्यतः धान खरीद होती है, कैसा रहा धान खरीद के इनके? बहुत बढ़िया है, हम लोग धान इनको दिए हैं, सब दिन पैसा दिए हैं, बैंक में हमारा अकाउंट में भी आया है, कोई तरह की दिक्कत नहीं, समय पे पैसा मिल जा रहा है, एकदम समय पर रखते हुए। क्या मानते हैं कि चुनाव में आपके जो समर्थक है उस समर्थक बढ़ चढ़कर अभी भाग ले रहे हैं, आने वाले 3 तारीख को क्या उनका रहेगा? सब रहेगा, जो अभी है वो 3 तारीख को रहेगा।
3 तारीख और पिछले वर्षों से यही जैन सैलाब मेरे साथ, लेकिन कुछ छूट भैया नेता हैं हमको दाग लगाने के लिए, कलंकित करने के लिए मैदान में कूदे हैं। उनका कोई अस्तित्व नहीं है, किसी तरह का कोई उनका सवाल नहीं है कि हम लोगों से टक्कर ले सकते। जो नेता है, जो आपके प्रतिद्वंदी है, उन तरह के लोगों से कितना प्रभाव पड़ रहा है आपके चुनावी कैंपेन में? प्रतिद्वंदी है कहाँ नजर पड़ रही है? प्रतिद्वंदी कहीं नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ पिता और पुत्र प्रचार कर रहे हैं, इसके अलावा उनके साथ कोई एक भी आदमी नहीं। आप देखे होंगे कहीं भी उनके साथ कोई किसी इलाके का संभ्रांत व्यक्ति नहीं। और 2-4 जो हैं वो समझिए कि अब जो कलयुग का गुण है वही कहा हो जा रहा है विरोधियों के द्वारा कि भाई विगत 10 से 15 वर्षों में विकास टैक्स का उतना नहीं हुआ, यहाँ का जो धान अधिप्राप्ति हो, इस तरह के चीजों में गड़बड़ी पाया गया। इस तरह का चीजों को आप कैसे देखते हैं? ये एक कोई एकदम निराधार है। जब भी चुनाव आता है तो कुछ न कुछ आरोप लगता ही है, इसलिए कि आखिर उसको बोलने का कुछ चाहिए ना। अगर हमारे प्रति आरोप होता, मैं गलत काम करता या कोई आम जनता से नहीं मिलते तो इतनी जनसंख्या मेरे साथ नहीं रहता, इतने लोग किसानों का समर्थन नहीं मिलता। सब लोग मुझे गाली देते, लेकिन ऐसा कोई नहीं, सब लोग प्यार करते हैं कि आप ही असल हैं किसान का सेवक। चलिए, जिस तरह से विजय बाबू के समर्थन में आप लोग तमाम लोग हैं, विजय बाबू के साथ जो समर्थक हैं वो है ही, बताया जा रहा है कुछ लोगों का कहना, उन लोगों का कि जमीनी नेता है, जमीन से जुड़े हुए हैं, घर घर जाकर जो है बहुत पहले से हर तरह के कार्यक्रम में शामिल रहते हैं। हाँ, सब कार्य में रहते हैं। अगला व्यक्ति जो शादी हो, दुख हो, सब में साथ रहे हैं, जमीनी नेता है। उनके द्वारा भी, उनके बारे में जो आपके प्रतिद्वंदी है उनके बारे और किसान को काफी सहयोग करते हैं। उससे अभी बीच का अथी हुआ तो मान लिया सबको सूचित करते हैं कि अभी आया है जी, और किसान को हर तरह मदद करने में सक्षम रहते हैं। जितना पैक से मदद मिलना होता है उतना मदद करने के। क्या लग रहा है सर कि जिस अनुसार से पैक चुनाव में अछुआड़ा का जो भूमिका है बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, तो इस बार क्या है विजय बाबू के लिए अछुआड़ा का क्या रोल? पहले भी था, इनका तो वन साइडेड ही उम्मीद है। अब यदि इनके बारे में सोचना पड़े तो उससे ज्यादा क्या कहा जा सकता है? यानी इनके बारे में कोई सोचने का जरूरत नहीं था, लेकिन यहाँ के जन सैलाब के हिसाब से नहीं लगता है कि और कुछ सोचने का जरूरत है इनके बारे में। इनका जो कार्य से संतुष्ट होकर या चुनाव के समय में जब इनका संपर्क है, इस चीज को देख के, किस चीज को देख के जन सैलाब कार्य कर रहे थे, किए हुए प्रभावित कोई हो सकता है सर जी। तो अभी आप देख रहे हैं कि जन सैलाब है और बड़ी संख्या में है, और खास करके कई युवा नेता, चले युवा नेता बंटी जी हैं, जिस तरह से जन सैलाब उमड़ पड़ा है सर, बहुत सारे लोग हैं इनके साथ में है, कई जगह इनका इंतजार भी लोग कर रहे हैं ताकि आए, ताकि विजय बाबू का स्वागत हो और शामिल हो इसमें। किसी इंसान को एक पहचान बनाने की जरूरत होती है, उस पहचान के लिए विजय चा मुहताज नहीं है, ठीक है। और ये जो अपना कर्तव्य निभाते हैं पैक्स अध्यक्ष रहकर, बहुत ही ढंग से अव्वल दर्जा के निभाते हैं, साथ ही हर इंसान के सुख दुख में भागी होते हैं, ठीक है। और इनके साथ हमारे पंचायत के हर जनता साथ है। कुछ लोग अपवाद में हैं जो पर्सनल लिट्टी सेकने के चक्कर में पड़े हुए हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इनसे भी बतियाले सर, जिस अनुसार से जन सैलाब है, विजय बाबू का कारवां निकल के चल पड़ा है, क्या लग रहा है कि आने वाला 4 तारीख में कितना अंतर होगा? इतना अंतर को कोई टक्कर में है ही नहीं, तो अंतर कहाँ पड़ा? 100%। अच्छा, आपके साथ वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि हैं और उनके साथ पूर्व मुखिया प्रतिनिधि हैं, तो ये दोनों का भी टक्कर खूब आमने सामने। टक्कर संतोष जी के सामने है कहा भूतपूर्व मुखिया? है कहा वो? है कहीं नजर पड़े हैं पूरे रोड में? अच्छा, क्या लग रहा है कि इस बहाने चुनाव, पंचायती चुनाव जो है, उधर भी मुखिया का चुनाव और अन्य चुनाव को भी साधा जाए? इधर विजय जी रहेंगे, उधर संतोष जी रहेंगे, शुरू से अंत तक के रहेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि जिस तरह से जो वो चुनाव है, हाँ चलिए, देखिए आप
हमारा क्वेश्चन है सर कि पैक्स चुनाव के नाव पे चढ़ के पंचायती चुनाव को भी साधा जा रहा है क्या? कोई साधा नहीं जा रहा है। ये यहाँ पर पैक्स चुनाव है और पैक्स चुनाव में हम लोग चल रहे हैं और कोऑपरेटिव का जो चलाना चाहिए तो सिर्फ विजय सिंह के पास ही है। वो उसको बोलना नहीं चाहिए कि आप आ जाइए और सभी लोग से हम अपील करेंगे कि अच्छे व्यक्ति अच्छे व्यक्तित्व के साथ आप शामिल होइए, न कि ऐसे लोग के साथ शामिल होइए कि आपकी उजला वस्त्र में धब्बा लगे। कीचड़ में कोई लोग नहीं जाना चाहता है। सेंट लगाइए, कीचड़ मत लगाइए। चलिए हम आपका ओजस्वी भाषण बात जिस तरह से विजय बाबू के समर्थक उत्साही है, क्या लग रहा है सर कि आने वाला जो चुनाव है उस चुनाव में कितना बड़ा अंतर देख रहे हैं? वन साइडेड, जैसे हमारे बड़े भाई काली भैया अभी बताए थे कि ये चुनाव वन साइडेड है। इस भीड़ को देख के आपको समझ में आ गया होगा ये चुनाव वन साइडेड है और लोगों का प्रेम और स्नेह विजय बाबू के साथ बना हुआ है। सिर्फ ये औपचारिकता है, क्योंकि हमारा संविधान में इस तरह का दिया गया है, संविधान में इस तरह का अधिकार दिया गया है कि भाई मत देना है तो मत देकर इस औपचारिकता को पूरा करना है और विजय बाबू को लगातार चौथी बार जीत का माला पहनाना है। अच्छा, यहाँ पे एक समीकरण बताया जा रहा है कि जिस अनुसार से समीकरण बन पड़ा है, दो लोग तो है ही मैदान में, लेकिन उनके जो समर्थक है इसमें चंदमारी करने की बात कही जा रही है, जिसमें आपके क्षेत्र में आपके समाज के लोग को भी तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। क्या टूटेंगे? नहीं टूटेंगे, नहीं टूटेंगे। विजय सिंह जमीनी नेता है और पहले से इनका कहना इनके पिताजी विधायक ही रहे और इनका जोर में जो अगला है ठीका है, कुछ नहीं, उसके साथ कोई समर्थक नहीं है, कोई कार्यकर्ता नहीं। चलिए मुखिया प्रतिनिधि से बात करेंगे जिस अनुसार से सर आपका जनसैलाब है और जनसैलाब बहुत बड़ा जनसैलाब माना जा रहा है और ये चीजें निकल कर सामने आया है यह कि दो मुखिया का लड़ाई हो रहा है। विजय बाबू चाहे और अन्य प्रत्याशी जो है उनको साइड में रखकर और आपकी और पूर्व मुखिया की सीधी टक्कर मानी जा रही है, इसको आप कहाँ देखते हैं? कुछ नहीं, इस समय कोई बात नहीं है। 4 तारीख को विजय बाबू का सर्टिफिकेट वहाँ रखा हुआ है, हम लोग लेके